शामली से गरजे सीएम योगी, सपा कांग्रेस पर साधा सीधा निशाना। वो जिन्ना के उपासक, हम अन्नदाता किसानों के। सीएम योगी का बड़ा राजनीतिक हमला। कैराना से कांवड़ यात्रा तक, मंच से विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 617 करोड़ की सौगात, विकास का दावा और विपक्ष पर तीखे वार। शामली में सीएम योगी का बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली दौरे पर रहे। कैराना के ऊंचा गांव में निर्माणाधीन पीएससी कैंप का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 617 करोड़ रुपए की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए, लेकिन मंच से सबसे ज्यादा चर्चा उनके विपक्ष पर किए गए तीखे राजनीतिक हमलों की रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कई बड़े बयान दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। शामली की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जिन्ना के उपासक हैं, जबकि उनकी सरकार अन्नदाता किसानों की सेवा करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले कैराना और कांधला में पलायन होता था और डेमोग्राफी बदलने की साजिशें रची जाती थी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और किसान, व्यापारी तथा आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गन्ना किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कर किसानों को राहत देने का काम किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ आगे बढ़ रही हैं और यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांधला और कैराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र से जुड़े प्रसंग, 1857 की क्रांति में शामली की भूमिका और कैराना घराने की शास्त्रीय संगीत परंपरा को याद करते हुए इस धरती को नमन किया। साथ ही उन्होंने शामली की तुलना प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से करते हुए कहा कि अब ये जिला दिल्ली, देहरादून, शामली, अंबाला और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम बनने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ये प्रदेश के सबसे समृद्ध जिलों में शामिल होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर हुड़दंग से बचना चाहिए, क्योंकि विरोधी ऐसे मामलों का इस्तेमाल यात्रा को बदनाम करने के लिए कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर संभव व्यवस्था कर रही है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने 617 करोड़ रुपए की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। तो शामली की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी ओर विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए। किसानों, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, कांवड़ यात्रा और कैराना जैसे मुद्दे पर दिए गए उनके बयान अब प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।